अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद आसिफ अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज लेकर आया हूँ मैं गाय का टॉपिक। जो बकरीद का पीरियड है, जो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की लड़ाई आपस में होती है गाय की वजह से, इसको हम दीन और इस्लाम के नज़रिए से देखते हैं। इस्लाम में जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानना वाजिब है, सुन्नत है, ठीक है। तो इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय के बारे में क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, लगभग कई हदीसों में है। तो आप वीडियो नेट पर जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर कि इस्लाम में गाय खाना कैसा है, गाय का गोश्त, और नबी अलैहि सलाम ने इसके बारे में क्या फ़रमाया है, और क्या नबी ने कभी गोश्त खाया है, और खाया है तो हमें मना क्यों किया। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और उलमा से आप मालूमात ले सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ अपने ज़रिए से आपको मालूमात फ़राहम कर दूँ। तो मेरे चैनल का नाम है इस्लाम से दुनिया और मैं हूँ सैयद आसिफ अली। वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना। जैसा कि हिंदुस्तान में गाय के ऊपर से बहुत ज़्यादा भड़काया जाता है आरएसएस के द्वारा, और हिंदू मुसलमान वायलेंस, फसाद फैलाया जाता है, हिंदू मुसलमान में लड़ाया जाता है, और इस दुश्मन बताया जाता है कि हमारे जो भगवानों को, उनका हिंदू सनातनी धर्म के लोगों का गाय जो है भगवान है। इसके पेट में 36 कोटि भगवान बताए जाते हैं। तो अब जैसे कि कुरान में, सबसे पहले तो मैं हदीस मुबारक बताता हूँ नबी अलैहि सलाम की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हम हर बात को मानते हैं, जिनकी हर बात हमारे लिए इस्लाम है, खुद नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि गाय का गोश्त खाना नुकसान है, बीमारी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तिब्बी हैसियत से बोल रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा कम खाया करो तो बीमार नहीं पड़ोगे। खाना बीमारी है, डायरेक्ट लॉक कर दिया उन्होंने। गाय का गोश्त खाना बीमारी है, और उसके दूध में, घी में, उसका जो भी बनता है, दूध के जितने आइटम्स बनते हैं वो सब में शिफा है, फ़ायदा है। तो गाय का गोश्त खाना, गाय काटना, गाय को मारना, इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही इस मसले को हल करके चले गए। जैसे कि कुरान में और भी जगह जिक्र आता है हदीसों में कि गाय को काटा गया। जब उस ज़माने में इस्लामिक लोगों ने गाय को जो है कुर्बानियाँ की। इब्राहीम अलैहि सलाम के ज़माने में गाय का हुक्म आया, मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में लगभग। तो उसी खित्ते में गाय का हुक्म भी आया, उसी खित्ते में गाय कटी भी। लेकिन आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, तब उनको सब इल्म था, उन्होंने देख लिया था, उन्होंने समझ गए थे कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि गाय के नाम पर, सिर्फ गाय के नाम पर मुसलमानों को काटा मारा जाएगा, लड़ाया जाएगा किसी देश में, हिंदुस्तानी नाम के देश में। ऐसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए थे। तो उन्होंने गाय के गोश्त को, जो अब तक के पिछला जो चल रहा था, जैसे पिछली बातें अगर निकालोगे, इब्राहीम अलैहि सलाम के ज़माने में तो गाय का गोश्त कटा, मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में तो ज़ुबा हुई गाय, वगैरह वगैरह। तो पिछली बातें अगर लाओगे तो पिछली बातों में हमें ये भी देखना है कि पहले के ज़माने में शराब भी जायज़ थी, शराब भी पीना जो है जायज़ था, हराम नहीं हुआ था। इसी तरीके से जब नबी अलैहि सलाम आए तो जब शराब को मना किया गया, तो इसी तरह से गाय का गोश्त नबी अलैहि सलाम ने मना फरमाया है, उसमें बीमारी कहा है, ताकि वो समझ गए थे आगे के ज़माने में गाय के नाम पर मुसलमानों को तकलीफ़ आएगी। यूँ के मुसलमानों के लिए गाय का गोश्त ना फ़र्ज है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है। ये ऐसा कोई अमल नहीं है कि इसको ना करे तो हम मुसलमान ना रहें। तो प्लीज़ मेहरबानी करके कुरैशी भाइयों से लेकर तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर भी करें। और मेरी गुजारिश तमाम मुसलमानों से है कि गाय के गोश्त से नबी के कौल के हिसाब से दूर रहे। जैसे आपके नबी, जिसको आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हो, नबी अल्लाह के आखिरी नबी मानते हो, और इस्लाम का प्रॉफिट मानते हो, तो आप गाय के गोश्त से दूर रहे, उसको नुकसान समझिए। तो एक गोशे में कम से कम हमारा झगड़ा हिंदू मुसलमान का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो गाय का गोश्त नबी अलैहि सलाम ने मना फरमा के गए। तो ये नबी की हदीस है, मैं अपने मन से तो नहीं कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हो कि, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर जो है पोस्ट लगाने की कि ये हदीस कहाँ है, क्या है, जहाँ आपने मना फरमाई थी। कोशिश करूँगा तलाश करने की, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पर जो उलमा इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे बयान करते हैं, उस बयान में आप जाकर देख सकते हो कि गाय का गोश्त मना है, नुकसान है। इसमें कोई कीड़ा निकालना कि ये तिब्बी हैसियत से है, तिब्बी हैसियत भी इस्लामी हैसियत है। अगर वो तिब है तो वो भी इस्लाम है। जब नबी अलैहि सलाम ने कह दिया कि कम खाओ, नहीं कहा खाओ ही मत, नुकसान है,
तो आप उलमा क्यों राय बना रहे, इत्तेफाकी राय, कि भाई कम खाएं तो बीमार नहीं होगे, या उस खित्ते में इस खित्ते में। इस बात को नबी सलाम ने कभी नहीं कहा कि सऊदी अरब में गाय खा सकते या हम नहीं खा सकते, इंडिया में खा सकते, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ऑल वर्ल्ड के लिए ये कॉल कहा है कि पूरी दुनिया में गाय का गोश्त खाना नुकसान है और क़यामत तक इस पर बैन रहेगी नबी सलाम के हुक्म के हिसाब से। अब पिछली बातें अगर लाओगे तो पिछले हर हुक्म, पिछले जो जो चीज़ें जायज़ थी, शराब जायज़ थी, वो भी हमें लेना पड़ेगा। और अगर नबी के हुक्म पर मानोगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने गाय का गोश्त नुकसान कहा है, इसमें कोई भी अकल और दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में अगर गाय के नाम पर मुसलमानों का कत्ल गारतगिरी और कत्लेआम हो रहा है, माओ ब्लीचिंग हो रही है और नरसंहार किया जा रहा है, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की जानों पर हमले हो रहे हैं एक जरा सी स्वाद के लिए, पेट में पेट भरने के लिए, तो फिर हमें मुसलमानों की जान बचाने के लिए काम करना होगा, ना कि गाय का गोश्त खाकर और हमारे लोगों को कत्ल करवाना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ज़रूर और खूब ज़्यादा शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।